ये टेक्नोलॉजी लेकर आती है फास्टर स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और नए अपॉर्चुनिटीज जैसे IoT, स्मार्ट सिटीज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और कंटिन्यूअस इनोवेशन की जरूरत इस इंडस्ट्री को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। FY25 में नेट लॉस ₹27,383 करोड़ था, जो कि FY 2020 से अब तक का लीस्ट लॉस है। क्या आपको पता है, इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, जिसमें 1.19 बिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और हर दिन इंडियंस एवरेज 20 GB से ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचो, एक सेक्टर जिसने कम्युनिकेशन को लग्जरी से नेसेसिटी बना दिया। हाय, मैं हूं निशांत और आज हम बात करेंगे इसी टेलीकॉम सेक्टर की। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर ने अपने जर्नी में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। शुरुआत हुई थी मिड 19th सेंचुरी में टेलीग्राफ के इंट्रोडक्शन के साथ, जो एक गवर्नमेंट रन मोनोपोली था और एक सेंचुरी से ज्यादा तक इसी मॉडल पर ऑपरेट करता रहा। 1994 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डोर्स ओपन हुए। ये एक पिवटल शिफ्ट था जिसने सेक्टर में नए ग्रोथ एरा की शुरुआत की। सेल्यूलर सर्विसेज के एंट्री ने टेली डेंसिटी और सब्सक्राइबर बेस को अनप्रेडिक्टेड स्पीड पर ग्रो किया। भारती एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का राइज, ग्लोबल जायंट्स की एंट्री और फिर कंसोलिडेशन वेव ने पूरे लैंडस्केप को रीशेप कर दिया। सबसे बड़ा और रीसेंट डिसरप्शन 2016 में आया, जब रिलायंस जियो ने फ्री सर्विसेज के साथ एंट्री की और फिर आया अग्रेसिव परचेसिंग का टाइम। इन मूव्स ने एक डेटा रेवोल्यूशन लाया, जिसने इंडस्ट्री डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। डेटा कंजम्पशन अनएक्सपेक्टेड लेवल्स तक चला गया और मार्केट कंसोलिडेशन और तेज हो गया। नाउ लेट्स सी दिस सेक्टर्स करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर बात आज की करें तो इंडिया का टेलीकॉम मार्केट दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, with a base of 1.19 billion plus users as of late 2024. मार्केट को मेजरली 3 बड़े प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। 5G का रोल आउट अभी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। ये टेक्नोलॉजी लेकर आती है फास्टर स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और नए अपॉर्चुनिटीज जैसे IoT, स्मार्ट सिटीज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट भी डिजिटल इंक्लूजन पर स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है। भारत नेट जैसे इनिशिएटिव्स का एम है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रूरल इंडिया तक पहुंचाना। ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़ा एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सेक्टर का फ्यूचर अब वाइड स्प्रेड 5G अडॉप्शन, डेटा मोनेटाइजेशन और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन थ्रू वैल्यू एडेड सर्विसेज और डिजिटल सॉल्यूशंस पर डिपेंड करेगा। Now let's get into the challenges and headwinds. पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंजेस भी इक्वली सीरियस है। मार्केट में सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स हैं, जिस वजह से प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है और ARPU लो बना हुआ है। वोडाफोन आइडिया जैसे प्लेयर्स के ऊपर हाई डेट और AGR ड्यूज का बर्डन है, जो उनके सर्वाइवल के लिए मेजर चैलेंज है। ऊपर से 5G और नेक्स्ट जेन नेटवर्क्स के लिए मैसिव कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट्स पर और प्रेशर डालता है। रेगुलेटरी हर्डल्स भी कांस्टेंट बने हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और कंटिन्यूअस इनोवेशन की जरूरत इस इंडस्ट्री को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में 3 प्लेयर मार्केट वायबल होगा या नहीं। स्पेशली वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि सेक्टर का फ्यूचर कैसा दिखेगा। हमने अब तक सेक्टर का एक ओवरव्यू देखा, अब जानते हैं कि इस सेक्टर की टॉप कंपनीज क्या करती है और देखते हैं उनके कुछ नंबर्स। टॉप 6 लिस्टेड इंडियन टेलीकॉम कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। नंबर 1 पे आती है भारती एयरटेल, जो एक लीडिंग ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी है जिसके ऑपरेशन 17 कंट्रीज में स्प्रेड है अक्रॉस एशिया और अफ्रीका। इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है और एक वाइड सूट ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डिजिटल टेलीवाइजेशन। इसके बिजनेस सेगमेंट्स डाइवर्सिफाइड है बिटवीन इंडिया मोबाइल, एयरटेल बिजनेसेस, B2B, होम्स, ब्रॉडबैंड और डिजिटल टीवी। कंपनी अपने 4G और 5G नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने, ARPU इंप्रूव करने और B2B सर्विसेज एक्सपैंड करने पर फोकस कर रही है। मोबाइल के अलावा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के थ्रू फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। एंटरप्राइज सेगमेंट में कंपनी क्लाउड, डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से इसका PE रेशियो 38.3x है, डेट टू इक्विटी 1.88 है, ROE 23.2% और ROC 13.5% है। Q1 FY26 में प्रॉफिट ₹7,422 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल है और FY25 में कंपनी ने ₹37,481 नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो FY24 से अप्रॉक्सीमेटली 3.5x टाइम्स की ग्रोथ है। फिर आते हैं इंडस टावर्स। ये कंपनी एक मेजर पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जो भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर्स के 2020 मर्जर के बाद बना। कंपनी का बिजनेस मॉडल टावर और को-लोकेशन फैसिलिटीज को मल्टीपल ऑपरेटर्स को लीज पर देना है। इस मॉडल का फायदा यह है
कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कैपेक्स बर्डन रिड्यूस होता है और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है। इंडस टावर्स के की क्लाइंट्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है। फाइनेंशियल्स देखें तो पीई रेशियो है 9.52, आरओई 32.5% और आरओसी 29% है। Q1 FY26 में प्रॉफिट रुपीज 1737 करोड़ रहा, जो 9.8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था। FY25 के लिए नेट प्रॉफिट रुपीज 9932 करोड़ रिपोर्टेड था, जो FY24 से ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ दिखाता है। कंपनी का लेटेस्ट अपडेट यह है कि ये अफ्रीका के मार्केट्स नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया में एक्सपैंड करने की प्लान बना रही है। इन्वेस्टर्स इसको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन नए मार्केट्स के रेगुलेटरी और पॉलिटिकल रिस्क कंसर्न्स भी रेस करते हैं। अब भारतीय हेक्साकॉम, भारती एयरटेल की सब्सिडरी है जो प्राइमरीली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और राजस्थान रीजन्स में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस फोकस है मोबाइल वॉइस, डेटा और ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ये रीजनल मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एयरटेल के पैन इंडिया नेटवर्क और ब्रांडिंग का फायदा उठाता है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से स्टॉक का पीई 60.6, जो सेक्टर पीई से काफी हाई है, आरओई 25.2% और आरओसी 17.4% है। Q1 FY26 में नेट प्रॉफिट रुपीज 392 करोड़ है। FY25 का नेट प्रॉफिट रुपीज 1494 करोड़ रहा, जो FY24 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3x ज्यादा रहा है। वोडाफोन आइडिया यानी वी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। यह कंपनी बनी थी वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के मर्जर से, लेकिन मर्जर के बाद एक स्ट्रगल स्टोरी बन गई है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस और दूसरी तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस का बड़ा माउंटेन। यहां पिक्चर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कंपनी लगातार लॉसेस में है। FY25 में नेट लॉस रुपीज 27,383 करोड़ था, जो कि FY 2020 से अब तक का लीस्ट लॉस है। Q1 FY26 में भी रुपीज 6,608 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ। सर्वाइवल के लिए वी ने अब कैपिटल रेज करना स्टार्ट किया है। एफपीओ और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स के थ्रू पैसा रेज हुआ है, जो मेनली 5G रोल आउट और कैपेक्स के लिए यूज होगा। सबसे बड़ा रिस्क अभी भी AGR ड्यूज का है। मार्च 2026 में रुपीज 16,428 करोड़ का पेमेंट ड्यू था। गवर्नमेंट अभी भी वी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और एक्टिवली एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे कंपनी को सपोर्ट करके मार्केट में 3 प्लेयर स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए। लास्टली हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस की, जो टाटा ग्रुप का एक ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम एनेबलर है। ये प्राइमरीली कंज्यूमर मोबाइल सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करता, बल्कि एंटरप्राइजेस के लिए नेटवर्क सर्विस, क्लाउड्स और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी के पास एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होली ओन्ड सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क भी शामिल है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके टाटा कम्युनिकेशंस एंटरप्राइजेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी वॉइस और डेटा सॉल्यूशंस, कोलैबोरेशन सर्विसेज, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज एंटरप्राइजेस को ऑफर करती है। स्टॉक पीई 42.4 है, आरओई 55.2% है और आरओसी 14.8%। Q1 FY26 प्रॉफिट रुपीज 190 करोड़ रहा, जो 42.95% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाता है। FY25 में कंपनी का प्रॉफिट रुपीज 1837 करोड़ था, जो FY24 से ऑलमोस्ट डबल है। यह था एक डीप डाइव इनटू द टेलीकॉम सेक्टर ऑफ इंडिया। ये ऐसा इंडस्ट्री है जो कांस्टेंट एवोल्यूशन और डिसरप्शन के लिए जाना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन टेलीकॉम सेक्टर अपने पोटेंशियल को अनलॉक करेगा और सस्टेनेबल ग्रो अचीव करेगा, या फिर इंटेंस कंपटीशन और डेट बर्डन की वजह से स्ट्रगल करेगा? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.